Father, we pray, let the word be sown in good hearts, good grounds today. हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन आज अच्छी भूमि, अच्छे हृदयों पर बोया जाए And let it bear much fruit, Lord. और वो बहुत फल फलाने पाए पिता। Let your people be distinguished, Lord. आपके लोग अलग दिखाई दे प्रभु भीड़ For में, your people क्योंकि आपके are लोग chosen people. चुने हुए लोग For हैं। your people आपके लोग are your royal priesthood. आपके राजकीय याजक For हैं। your people क्योंकि आपके लोग are your very own special people. आपके निज खास प्रजा हैं। Let the favor of God locate you wherever you are right now in the name of Jesus. परमेश्वर की तरफदारी जहां आप हैं आपको वहीं ढूंढ निकाले इस समय यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I believe today's service is going to be a powerful service. मैं ये मानता हूँ कि आज की सभा अद्भुत सभा होने वाली है। If you believe it, come on, shout aloud, amen. अगर आप मानते हो तो जोर से आमेन कहो। Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। You can be seated. Wow. I welcome you all in Jesus' name. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Thank you so much for coming. बहुत धन्यवाद आने के लिए। Today, as you know, the theme is Covenant of Long Life. जैसा कि आप जानते हैं आज दीर्घ आयु की वाचा की सभा है And it's very important that we as God's children, we know what belongs to us. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो परमेश्वर की संतान हैं हमें पता हो कि हमारा है क्या। Amen. You should know what is your Father's will for you. आपको पता होना जरूरी है कि आपके पिता की क्या इच्छा है आपके लिए, Because faith will only work in the area where the will of God is known to you. क्योंकि विश्वास उसी बात में उसी क्षेत्र में काम करेगा जहां आप पिता की इच्छा को जानते हो। Amen. So, before I start, I just want to tell you, it's very important for you to understand how does God view death. इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं चाहता हूं आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण है कि पिता परमेश्वर किस तरह से मृत्यु को देखते हैं, How does God view life? परमेश्वर कैसे जीवन को देखते हैं। Because if you don't understand that, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे, many times कई बार you can take devil's work and credit it to God. आप शैतान ने जो काम किया है वो लेकर कहेंगे कि परमेश्वर ने करा है, And you can pray like Job. और अयूब की तरह प्रार्थना करेंगे फिर, And then he gets rebuked by God. और फिर अयूब को डांट पड़ती है परमेश्वर से, Because he thought whatever is happening to him क्योंकि is done by God. उसको लगा जो कुछ उसके साथ हो रहा है परमेश्वर ने ही किया है। And that's why it's very important for you to understand how God views death. और इसीलिए जरूरी है कि आप समझें कि परमेश्वर कैसे मृत्यु को देखते हैं। Is God the author of death? क्या परमेश्वर मृत्यु के सोते हैं? Does God take pleasure when a person dies? क्या परमेश्वर को आनंद मिलता है किसी व्यक्ति की मृत्यु से? We will see it from the word. हम वचन से See, देखेंगे। anything that you don't know, जिस किसी बात को आप नहीं जानते, we will get to know it from the word. वचन ही से हम उसको जानेंगे। Amen? आमेन। Not from a tradition, किसी रीति रिवाज से नहीं, not from what people say, लोग क्या कहते हैं not उससे what नहीं, गूगल says, गूगल में क्या लिखा है उससे but नहीं, what the word says. लेकिन जो वचन कहता है Amen. उससे। For आमेन। he has exalted his word above all his names. कि उसने अपने वचन को अपने सारे नामों से ऊपर स्थान दिया And है। if he has exalted his word above his names, how much more you and I, we have to exalt his word. और अगर उसने अपने वचन को सारे नामों से ऊपर रख दिया तो आपको और मुझे कितना ज्यादा ऊंचा उठाना होगा वचन को अपने जीवन में। Amen. So let's dive into the word of God तो हम परमेश्वर के वचन में चले जाते हैं and we will learn, we will understand. और हम सीखेंगे और समझेंगे, Because we can never be bold about any area unless we know it from the word. क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र किसी भी बात में तब तक साहस नहीं रख सकते जब तक वचन से उसको नहीं जानते। Let's see what the word says. देखते हैं वचन क्या Romans 5:12. कहता है। रोमी 5:12 Therefore, just as through one man sin entered the world, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया and death through sin. और पाप के द्वारा मृत्यु Say आई। this after me. Death through sin. मेरे साथ कहें, पाप के द्वारा मृत्यु आई। Death through sin. Say it again. पाप के द्वारा मृत्यु आई। So that you understand that it was because of sin death entered the creation. ताकि आप ये समझ सकें कि पाप
वजह था कि मृत्यु सृष्टि में प्रवेश कर Death सके। was never God's intent, never his plan for his creation. मृत्यु कभी भी परमेश्वर की योजना या उसकी इच्छा का हिस्सा नहीं था। In उसकी fact, सृष्टि he warned Adam not to do something, and he said, if you're going to do it, you will become a gate for death to enter. में। बल्कि उसने तो आदम को चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसा मत करना, अगर ऐसा किया तो तुम मृत्यु के प्रवेश करने के लिए द्वार बन जाओगे। Because you guys have been coming here, क्योंकि आप लोग यहाँ आ you are रहे हो, hearing the word of righteousness. धार्मिकता के वचन I को told सुन you रहे हो। how Adam was not just the first man, मैंने आपको बताया था कैसे आदम सिर्फ पहला but मनुष्य he नहीं, was the federal head of humanity. लेकिन मनुष्य जाति का मुखिया था। He was the representative of humanity. वो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि He था। was the gate of humanity. वो द्वार था मनुष्य So के लिए। whatever happened to Adam happened to all of तो us. जो कुछ आदम के साथ हुआ हम सब के साथ हो गया। God had already told him, do not eat from the tree of knowledge of good and evil, because the day you eat it, in dying you shall die. That's how the Hebrew says in the Hebrew Bible. It doesn't say you will die, it says dying you shall die. That means the corruption, the death will start. परमेश्वर ने उससे यही कहा था कि उस अच्छे भले के ज्ञान के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मरते मरते मर जाओगे, उसके द्वारा मृत्यु शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। See, there are many phobias on this earth. बहुत सारे डर हैं इस Yeah, पृथ्वी पे people अलग are अलग। afraid of spiders. किसी को मकड़ियों से डर लगता Some है, people are afraid of heights. किसी को ऊंचाई से डर लगता है, Students are afraid of teachers. स्टूडेंट्स को टीचर से डर लगता Church people are afraid of prophets. है, चर्च के लोगों को भविष्यवक्ताओं से डर लगता है। There are many fears. बहुत बहुत तरह के Some डर people are afraid of heights. हैं। कुछ लोग को हाइट से Some डर people are afraid of flying. लगता है, कुछ को उड़ने से डर लगता है, I mean, not flying as in flying in an aircraft. एयरक्राफ्ट में उड़ना है। And if you take the core of that, और अगर आप इस सब की the जो जड़ core है, of all those fears is the fear of death. इन सारी डरों की जो जड़ है वो मौत का डर है। The entire humanity is enslaved with this fear, that is the fear of death, because man doesn't know what will happen to him after he dies. सारी मनुष्य जाति जो है वो इस मौत के डर से डरी हुई है, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उनके साथ क्या होगा। Yeah, so death spread to all men, Bible says, तो मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, बाइबल कहती है, because all sin. क्योंकि सबने पाप किया। So death is a byproduct of disobedience and separation from God. तो मृत्यु एक परिणाम है अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर से अलग हो जाने का, This is not God's intention. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसका इरादा नहीं था। Let me ask you this question so that you understand मैं आपसे what I'm सवाल trying to teach you. ताकि आप समझे जो मैं सिखाना चाहता हूँ। Do you think God created Satan? आपको लगता है परमेश्वर ने शैतान को बनाया था? Did God create Satan? क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया था? Anybody? कोई है? No, नहीं। God didn't create Satan. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था। God created a beautiful angel. परमेश्वर ने एक खूबसूरत Like there are स्वर्गदूत many बनाया। angels in heaven. जैसे स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, By his free will, अपनी खुद की he मर्जी से chose to rebel against God. उसने चुना के परमेश्वर के विरुद्ध हो, But God never created Satan. लेकिन परमेश्वर ने कभी शैतान को नहीं बनाया। Satan is the byproduct of rebellion of an archangel whose heart got corrupted with the lust because he wanted to promote himself and become like God. शैतान उस बात का परिणाम है जहां पर एक आर्क एंजल जिसको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया था, वो परमेश्वर के विरुद्ध आकर लालच में परमेश्वर के से ऊपर बनना चाहता था। In the same way as God didn't create Satan, God is not the author of death. ठीक जैसे परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला भी नहीं है। Adam became the one through whom death entered the entire cosmos. आदम वो व्यक्ति था जिसके द्वारा मृत्यु सारी सृष्टि में प्रवेश करी। Is that okay so far? अभी तक ठीक है? I am going very slow so that you understand from the word what the Bible has to say about life and death. मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ ताकि आप समझें कि बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में क्या बताती है, So that no one will be able to bring you into bondage by giving you one passage from Old Testament. ताकि कोई भी आपको बंधी ना बना सके पुरानी वचन में से, पुराने नियम में से एक आयत देकर के। Amen? Let's see how God feels about when a man dies. देखते हैं परमेश्वर को कैसा महसूस होता है जब एक मनुष्य मरता है। तो Ezekiel 18:32. यहेजकेल 18 उसका 32। I want you to pay close attention, मैं okay? कहता हूँ आप ध्यान से सुनना। For I have no pleasure in the death of one who dies. क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। For, let me say it again. For I have no pleasure in the death of one who dies, क्योंकि मुझे कोई आनंद नहीं मिलता जब कोई मरता है। तो परमेश्वर says the Lord God. परमेश्वर Therefore, turn and
live. इसलिए मन फिराओ और जियो। Amen. So your father says, आपका पिता कह रहा है, he says, I don't find any pleasure. वो कह रहा है मुझे कोई मजा नहीं आता। In fact, I want you to repent, to change the way you think, and you live. पर वो चाहता है कि आप मन फिराएं, जैसे सोचते हैं वो बदलें और जीवन जिएं। I like how it says, how the Bible refers the same passage in the New Living Translation. मुझे पसंद है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जैसा इसको लिखा है। It says, God says, I don't want you to die, परमेश्वर कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। says the sovereign Lord. वो सुइच्छा रखने वाला परमेश्वर कह रहा है I don't want you to die. मैं नहीं चाहता तुम मरो। What is the will of God for me? परमेश्वर की क्या इच्छा है He मेरे doesn't लिए? want you to die. वो नहीं चाहता कि मैं मरूं। He doesn't want you to die. वो नहीं चाहता कि आप मरें। Because once you die, कि एक बार आप मरे you cannot add anything to your life or to the kingdom. तो आप अपने जीवन में और परमेश्वर के राज्य में कुछ जोड़ नहीं सकते फिर। Amen? In that sense, please don't get me wrong, but understand what I'm saying. In that sense, when you go to heaven, you don't add anything to heaven. जब आप स्वर्ग जाते हो तो स्वर्ग में कुछ जोड़ते नहीं हो। Yes, you will be there, हाँ स्वर्ग में रहोगे, but as long as you are in this earth, you can do many exploits for your God. पर जब तक आप इस पृथ्वी पर हो अपने परमेश्वर के लिए महान कामों को कर सकते हो। Amen? But when you go to heaven, और जब स्वर्ग जाओगे, you know, there's this great man of God called Billy Graham, who was one of the greatest evangelists. परमेश्वर के महान जन बिली ग्राम जो सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से रहे, Saved millions of souls, brought so many sons and daughters back to the Father's arms. लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया, बहुत बेटों बेटियों को But the day he died, जिस दिन वो मर गए, he cannot save any more person. अब वो किसी भी व्यक्ति को बचा Why नहीं would your father want you to die early सकता। क्यों आपका पिता चाहेगा कि आप जल्दी मर जाओ when he has called you as a witness so that you can build his kingdom on this earth and bring great glory and honor to his name? जब उसी ने आपको चुना और बुलाया कि आप उसको उसके गवाह ठहरो, पृथ्वी पर उसके नाम की महिमा करो। Think about this. सोच के देखो, If you're in a court case, अगर आप एक मुकदमे में हो okay, let's take an example. You're in a court case and you have a witness. और एक गवाह है, How many of you will want your witness to die? कितने लोग चाहेंगे कि उनका गवाह मर जाए? We will never want our witness to die, right? हम कभी नहीं God चाहेंगे कि does हमारा not गवाह मर want his witnesses to die. जाए। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके गवाह मर जाएं। Amen. He said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. उसने कहा तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Amen. It is not your Father's will that his witnesses will die before their time. ये आपके पिता की इच्छा नहीं है कि उसके गवाह समय से पहले मर जाएं। Amen. So how does God see death? तो परमेश्वर मृत्यु को कैसे देखते God sees death as an enemy. हैं? परमेश्वर मृत्यु को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। He sees death as an enemy. वो मृत्यु को एक दुश्मन देखते हैं। 1 Corinthians 15:26. पहला कुरिन्थियों 15:26 The last enemy, say the last enemy. सबसे अंतिम बैरी दुश्मन। Think about this. The Bible doesn't say the only enemy, the Bible says last enemy. बाइबल ये नहीं कह रही कि जो एकमात्र दुश्मन, बाइबल कह रही है जो आखिरी दुश्मन। That means इसका मतलब if there is a last enemy, there are many enemies before last enemy. अगर कोई आखिरी दुश्मन है तो उस आखिरी से पहले भी कई और दुश्मन होंगे। That's why death is called last enemy. इसीलिए मृत्यु को आखिरी दुश्मन कहा Right? जाता है। That means God considers many things as his enemies, and the last enemy that shall be destroyed is death. इसका मतलब परमेश्वर बहुत सारी चीजों को अपना दुश्मन मानता है और जो आखिरी दुश्मन हराया जाएगा वो मृत्यु है। Can you read that? It's in पढ़ your सकते हैं? Bible. आपकी बाइबल में है। Amen. Say the last enemy that shall be destroyed is death. बोलो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। That means death is a temporary reality. इसका मतलब मृत्यु एक थोड़े समय के लिए हकीकत है। Because we are entering a time when there will be no more death. It will be destroyed. God will destroy his last enemy. क्योंकि हम ऐसे समय में प्रवेश करने वाले हैं जहां और कभी कोई मृत्यु नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर अपने आखिरी बैरी को नष्ट करने वाला है। Amen. Say the death will be destroyed. बोलो मृत्यु नष्ट की जाएगी। Amen. So the last enemy that shall be destroyed is death. जो आखिरी दुश्मन हराया जाएगा वो मृत्यु है। But that means there are many more enemies that will be destroyed before the last enemy is destroyed. पर इसका मतलब है कि वो आखिरी दुश्मन के नष्ट होने से पहले बहुत सारे और दुश्मन हैं जो नष्ट होंगे। Cancers will be destroyed. कैंसर नष्ट होंगे, Sicknesses will be destroyed. बीमारियां नष्ट होंगी,
anxiety, depression, panic attacks, demonic oppressions, everything that goes against, stands against the children of God, everything that destroys your life. God says, anything that is trying to destroy my children's life is my enemy, and I'm going to destroy it by my power. इसका मतलब एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ये सारी बातें, जो कोई बातें परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध आती हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन सब दुश्मनों को नाश कर दूंगा. Amen. Hallelujah. हालेलुया. So always remember this. God considers death as his enemy. तो हमेशा याद रखना, परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन जानता है. And the Bible tells us clearly that a time is coming where immortality will swallow mortality. और बाइबल बता रही है वो समय आएगा बहुत जल्द जब अमरता उस बात को जो नाशवान है निगल लेगी. By the coming of the Son of God, परमेश्वर के पुत्र के आने when से, that last trumpet is blown and Jesus Christ comes back for his family, for his bride, the Bible says death shall be swallowed up in victory. जब वो आखिरी तुरही फूकी जाती है और वो राजा अपनी दुल्हन के लिए आएगा, बाइबल कहती है अमरता जो नाशवान है उसको निगल लेगा. Amen. That's why the destination of Christianity is not just going to heaven. The destination of Christianity is man becoming immortal like his heavenly Father. Amen. इसीलिए मसीह का जो मंजिल है वो स्वर्ग जाना नहीं, लेकिन अपने पिता की तरह अमरता में जीना है. Amen. That's why the Bible says when he comes, बाइबल कहती है जब वो आएगा we will become exactly like him. तो हम हूबहू उसकी तरह होंगे. Amen. When you receive salvation in your spirit, जब आप अपनी आत्मा में उद्धार पाते हो, death is destroyed in your spirit. आपकी आत्मा में मृत्यु का नाश हो जाता है. Because when Adam disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, his spirit was disconnected with God instantly. उसी क्षण उसकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई. Death entered in his spirit. मृत्यु उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई. Now, do you know that the spirit of man was supposed to be the clothes of man? But I'll not go there, that's a different मनुष्य sermon. की आत्मा उसके लिए कपड़े होनी चाहिए थी, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा. Because your spirit is made of light. आपकी आत्मा ज्योति की बनी है. John 1:4, in him is light and the light is the life of men. यूहन्ना 1:4, उसमें ज्योति है और वो ज्योति मनुष्यों का जीवन So the spirit that God created was filled with glory, and the spirit was actually outside the covering of Adam and Eve's body. है. जो आत्मा परमेश्वर ने बनाई थी वो महिमा से भरी हुई और वो उसके आदम और हवा के शरीर को ढांपे हुए थी. So Adam and Eve were more conscious of their spirit than they were conscious of their body. That's why they didn't know that there are no clothes on their bodies, because they were not body conscious. आदम और हवा को अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा चेतना थी अपने शरीर से, इसीलिए उनको पता नहीं था कि उन्होंने कपड़े डाले नहीं, क्योंकि शरीर पर उनको ध्यान नहीं था. And when आत्मा sin entered, पर. जब पाप प्रवेश किया, death entered in their spirit. मृत्यु उनकी आत्मा में आ गई Their spirit got disconnected with the God kind of life. और उनकी आत्मा परमेश्वर के उस जीवन से अलग हो गई. Their spirit died instantly. उसी समय उनकी आत्मा मर गई. But then, from their spirit, उनकी आत्मा से death started to flow to their soul. वो मृत्यु उनके प्राण में प्रवेश करने And लगी. from their soul, it entered their body. और प्राण से उनके शरीर में प्रवेश की. In the same way, ठीक वैसे ही when you got salvation, जब आपने उद्धार को पाया, the life of God परमेश्वर का जीवन entered in your spirit man. आपके आत्मा में प्रवेश And कर चुका है. instantly, with a twinkling of an eye, you were made alive with Christ Jesus. Your spirit was seated with the heavenly places in Christ Jesus. और उसी क्षण में आपकी आत्मा जीवित कर दी गई. आप स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु के साथ बैठा दिए गए उसी पल. How did Adam die in his spirit man? Instantly. आदम अपनी आत्मा में कैसे मरा था? उसी क्षण. How were we made alive with Christ? Instantly. The moment you received Christ, the moment you received salvation, the life of God, the Spirit of God made your spirit alive in a twinkling of an eye. हम कैसे मसीह के साथ जीवित हो गए? उसी क्षण, जिस क्षण आपने मसीह को ग्रहण किया, पलक झपकते ही आपकी आत्मा जीवित हो गई, नहीं हो गई. Amen. But as with Adam, पर जैसे आदम के साथ, then through his soul, death entered his body. Now, through our soul, when we renew our mind, the God kind of life is coming into our body, and we are seeing victory, and we are seeing the life of God swallowing every death, every work of the devil. पर जैसे आदम के साथ उसके प्राण में मृत्यु प्रवेश करने लगी, ठीक वैसे ही हमारे साथ जो आत्मा में जीवन आ चुका है, जब हम मन को नया करते हैं तो वो जीवन हमारे प्राण को नया करता चला जा रहा है, उसमें प्रवेश करता चला जा रहा है. Amen. So now, अब
for believers विश्वासियों के लिए, until the trumpet is blown. जब तक वो तुरही ना फूकी जाए। Death can only touch your physical bodies, मृत्यु केवल आपके शरीर को छू सकती है, but death has no power over your spirit man. पर अब मृत्यु की कोई But guess ताकत what? आपकी आत्मा Your पर नहीं body is just the suit. है। आपका शरीर केवल सूट You है। are not your body. आपका So शरीर नहीं है। death now has no power over you. अब मृत्यु की आप पर कोई ताकत If नहीं you है। are in Christ Jesus, death is defeated in your life. अगर आप मसीह यीशु में हो तो मृत्यु हरा दी गई है आपके जीवन से। Amen. The Amen. only thing that death can corrupt is your body, but you, the real you, death cannot touch you. एकमात्र चीज जिसको मृत्यु करप्ट कर सकती है वो आपका शरीर है, पर मृत्यु आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकती है। That's why the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. The moment you close your eyes on the earth, in the very same moment you are there with your Lord and your Savior to live with Him always. इसीलिए बाइबल कहती है शरीर में अनुपस्थित होना प्रभु के सामने उपस्थित होना है। जिस क्षण आपका शरीर यहाँ पर आंखें बंद करता है आप प्रभु के सामने जाके खड़े होते हैं। Amen. Say, death has no power over me. बोलो मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है। Come on, church. You need to learn to declare by faith. आपको- You don't understand. With your tongue, you're going to live long. विश्वास से घोषणा करना सीखना पड़ेगा, समझना होगा, अपने जीभ से आप लंबा जीवन जियो। If you cannot even speak in church, let me tell you, you will not speak in your home when you're alone. अगर चर्च में नहीं बोल सकते तो जब घर में अकेले होगे तब भी नहीं बोलोगे। Amen. A mute believer is a defeated believer. एक विश्वासी जिसका मुंह बंद है वो एक हारा हुआ And when I विश्वासी। say mute, I don't mean physical disability. I'm talking about those Christians who don't speak when God has given them the power to speak His word. मैं शारीरिक रूप से गूंगा होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो विश्वासी जिनको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है पर वो उसको बोलते नहीं उनकी Let me say it this way. A silent believer is a powerless believer. मैं ऐसे कहूँगा एक खामोश विश्वासी हारा हुआ विश्वासी है, Come on. शक्तिहीन You विश्वासी। need to learn to speak. आपको बोलना सीखना है। This church is a training ground for ये champions. चर्च चैंपियंस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। Amen. The teaching that you receive here, you will not realize it now, but when you see your children's children, that day you will understand the training that you went through empowered you to live as a victorious champion on this earth. जो शिक्षा आपको अभी मिल रही है अभी समझ में चाहे आए ना आए, लेकिन जब बच्चों के भी बच्चों को देखोगे तब समझोगे कि इस शिक्षा ने आपको चैंपियंस बना दिया पृथ्वी पर। Amen. Come on, declare this. Say this after me. I declare death has no power over me. मेरे साथ कहो, मैं घोषणा करता हूं कि मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है। Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, let's go to Hebrews. I want to show you something. This is powerful. इब्रानी 4 में कुछ शक्तिशाली दिखाना चाहता हूं। You will never be afraid of fear of dying. आप कभी भी मृत्यु के डर से डरोगे नहीं। Amen. What people call death जिसको लोग मृत्यु कहते is हैं now your door. Is now your door अब वो आपके लिए एक द्वार है to meet the one who loves you the most. उससे मिलने के लिए जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता Paul है। says, Paul I कहता है- want, I personally, I want to go. पौलुस ये कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा वो हूं कि कह रहा है मैं क्या जाना चाहता यहाँ पे कलेशों के बीच में सताओं के बीच में मेरा तो मन कर रहा है मैं जाऊं मसीह के साथ रहूं हमेशा. हूं। He's like, why am I stuck in all these tribulations and trials? I wish if I could go with Christ. He said, I want to go. कहते हैं मैं जाना चाहता हूं। He said, but it is for your sake I'm here. और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। Do you know, let me tell you, and it's true. There are so many believers. ये सच है कि बहुत से विश्वासी हैं। God will always honor your faith. परमेश्वर हमेशा आपके There are विश्वास many का आदर believers who have lived 60 and they are satisfied and they say, Father, I just want to come home. And God honors them and God will call them home. बहुत से विश्वासी 60 साल की उम्र में कहते हैं प्रभु मुझे घर आना है, प्रभु उनके विश्वास का आदर करता है, बोलते हैं। But if you say, no, Lord, I want to live longer, I want to live 80, God says, Amen. Lord, I want to live 100, Amen. और अगर आप कहोगे नहीं प्रभु मुझे 80 जीना वो कहेगा आमेन, आप बोले मुझे 100 जीना बोलेगा आमेन। Psalm 91 verses 16 says, with long life I will satisfy you. भजन 91 उसकी 16 प्रभु कहता है दीर्घ आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। Amen. With long life. Did you see Paul's desire? He wanted to come home. आते पौलुस की चाहत है कि वो घर जाना चाहता He था, wanted to come home. जाना चाहता था। In fact, God is sending a prophet and saying, Paul, don't go to Jerusalem, they are going to kill you. वो कह रहा है भैया मुझे जाना है, मुझे मरना है. बल्कि पौलुस के पास एक भविष्यवक्ता को भेजा जो कह रहा है यरूशलेम मत जाओ वो तुम्हें मार देंगे। But Paul is saying I want to go, I want to die. You know when they were able to kill Paul? आपको पता है कब वो पौल को When मार he सके? said, I have ran my race, I have fulfilled my calling. जब पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, अपनी बुलाहट को पूरा कर लिया है।
I declare no power of the devil will be able to take you before your time until you have fulfilled your race, until you have fulfilled the assignment your Father has for you in the name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी नरक की ताकत आपको आपके समय से पहले ले जा नहीं सकेगी जब तक आपने अपने मकसद को, अपनी बुलाहट को पृथ्वी पर पूरा नहीं कर लिया जिसके लिए आपके पिता ने आपको भेजा है यीशु के नाम में। Not one member of this church is going away without fulfilling the call that they have in Jesus' name. इस कलीसिया का एक भी सदस्य अपनी बुलाहट को पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा यीशु के नाम में। Amen. No unfulfilled assignments. कोई भी ऐसा काम पूरा किए बिना नहीं जाएगा। Say, by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, I will fulfill my assignment that my Father has for me. I will fulfill my divine call, and my life will bring great glory and honor to my Heavenly Father. बोलो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा और मेरा जीवन मेरे पिता की बड़ी महिमा का कारण होगा यीशु के नाम में। Amen, amen, amen. We are not going empty-handed. हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। We are not going empty-handed. खाली हाथ नहीं जाएंगे। We are taking millions of souls with us to our Father's house. हम लाखों प्राणों को बचा करके जाएंगे साथ में। Amen, hallelujah. And the Bible says in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य में बाइबल that's कहती the है, only privilege you and me have. एकमात्र सौभाग्य आपको और मुझे The मिला है। Bible says, बाइबल कहती है, the good works of the righteous follow them. धर्मी जन के भले काम उनका पीछे पीछे चलते हैं। Amen. So when you enter your final abode, जब आप अपने अंतिम घर में प्रवेश करोगे, there is a train coming after you. एक ट्रेन चल के आ रही है आपके पीछे पीछे। Amen. आमेन। And that's why as long as you live, और इसीलिए जब तक आप जियो, live the best life for your God. सर्वोत्तम जीवन जियो अपने प्रभु के लिए। Serve Him the best way you can. सबसे अच्छे तरीके से उसकी सेवा करो। Amen. Do you know why? Because the testimony you will have क्योंकि will be your testimony for eternity. क्योंकि जो गवाही आप यहाँ से ले जाओगे वो अनंत के लिए आपकी गवाही रहेगी। Amen. Hallelujah. You can be seated. So let's see Hebrews 2. I'll read verses 14 to 15 in the New Living Translation because I love how the New Living Translation portrays it. इब्रानी 2 का 14-15 न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। Okay? Because God's children are human beings. क्योंकि परमेश्वर की जो संतान है वो मनुष्य है। New King James says flesh and blood. न्यू किंग जेम्स में लहू और मांस लिखा है। Made of flesh and blood. Again, he वो लहू और clarifies मांस that. के बने हैं। The Son also became flesh and blood. इसलिए पुत्र भी लहू और मांस बन गया। That means the Son of God. इसका मतलब परमेश्वर का The पुत्र। Son of God, because God's children are made of flesh and blood. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे लहू और मांस के बने हैं, So the Son of God, Jesus Christ, also became flesh and blood. इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी लहू और मांस बना। Because hear this. सुनिए, For only as a human being could he die. क्योंकि मनुष्य बनकर ही वो मर सकता था। If Jesus could have just appeared to this earth as God and they would have nailed him to the cross, he would laugh. अगर यीशु मसीह परमेश्वर रूप में आते और उसको क्रूस पर चढ़ाते तो वो हंसता उन पे, Because God cannot die. क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता, Is that true? है कि नहीं? So Jesus identified with humanity, सो यीशु ने अपनी पहचान को मनुष्य जाति से मिला लिया, became flesh and blood लहू और मांस बन गया so that he could die. ताकि वो मर सके। See, that's what many people in other faith don't understand. They say if Jesus is God, God cannot die. ये है जो That's the बहुत से, mystery. ये है जो बहुत से लोग नहीं समझते। वो कहते हैं अगर यीशु परमेश्वर है तो वो मर नहीं सकता, पर यही तो रहस्य है। Yes. He had to die, उसको मरना पड़ा, but he didn't just come to die. वो मरने के लिए नहीं आया था सिर्फ। Let me try again. मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। Amen. Jesus became flesh and blood so that he could die. यीशु लहू और मांस इसलिए बना कि वो मर सके। Hear this. सुनिए, For only as a human being could he die, क्योंकि केवल मनुष्य बनकर ही वो मर सकता and था, only by dying could he break the power of the devil. और मरने के द्वारा ही वो शैतान की ताकत को तोड़ सकता था। Who has? Who? Come on, I love what Bible says. Who had the power of death? Devil doesn't have the power of death over your life. He had the power of death. But the Bible says when Jesus went to Hades, he defeated devil, he rose up and he says, now I have the keys of Hades and death. और यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जिसके पास है, लेकिन लिखा है शैतान के पास
थी मृत्यु की ताकत, लेकिन जब यीशु अधोलोक में उतरे तो उसने शैतान को हरा दिया और उससे मृत्यु की वो ताकत छीन ली और कहा अब मेरे पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। When devil tells you, I'm going to kill you and your family, you just laugh at him. You just say, oh loser, जब शैतान- you don't have the power of death over me and my family anymore. You had the power of death. My Lord has snatched the keys of death from you. No more you have the power of death. जब शैतान आपसे कहे कि मैं तुझे